है। मेरा नरेंद्र मोदी के साथ अच्छा रिश्ता है, दोस्त है। लेकिन मैं तो नरेंद्र मोदी को नहीं जानता था। सुखविंदर नरेंद्र मोदी का पहले से ही दोस्त था, उसका भाई है। तो सुखविंदर और मेरा अच्छा रिश्ता है और सुखविंदर के थ्रू मैं नरेंद्र मोदी के साथ संपर्क में आ गया। पिता के साथ, परमेश्वर के साथ मेरा दृढ़ संपर्क जिसने बनाया, मसीह में हमें किसने स्थिर किया, आगे बढ़ो, और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। जिसने हमें दृढ़ किया, विश्वास में दृढ़ करना और फिर हमें अभिषेक करना, वही परमेश्वर है। विश्वास में हमें दृढ़ करने वाला परमेश्वर। पढ़ने की जरूरत नहीं, पत्रोस को पत्री में लिखता है, उस विश्वास जो मेरे और आपके अंदर आया, बह ना निकले, ये कोई छीन कर ना ले जाए, उसका रखवाली करने वाला भी परमेश्वर। मुझे और आपको विश्वास दिया और ये विश्वास का रखवाली करने वाला भी परमेश्वर। कुल मिलकर अगर बोले, ये विश्वास भी हमारा नहीं। हम सब बोलते हैं हम तो बड़ा विश्वासी है। ये विश्वास परमेश्वर से हमने विश्वास किया। तो मसीह के साथ जो हमारा दृढ़ बंधन, मसीह के साथ हमारा दृढ़ता, मसीह के साथ हमारा रिश्ता, इसका मूल कारण परमेश्वर है। कौन परमेश्वर है? पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर है। आगे बढ़ेंगे। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे छाप क्या होता है? छाप, मोहर। जैसा एक पोस्ट ऑफिस में आपने एक चिट्ठी डाला, चिट्ठी राजू देवी का नाम पर लिखा है सुखविंदर ने, और लिख के घर में रखा तो वो मिलेगा नहीं, वो ले जाके पोस्ट ऑफिस में डालता है। तो पोस्टमैन वो चिट्ठी को मोहर लगा दिया, तो वो चिट्ठी अभी राजू देवी को ही मिलेगा, राजू देवी का ही है, दूसरा और किसी का नहीं। चाहे चिट्ठी हो, चाहे पैसा भेजा हो, छाप लगा है तो उनका है। और ये संपत्ति अभी पोस्ट ऑफिस वालों का है। जब तक राजू देवी को नहीं मिलता, ये जो लेटर का थैली एक पड़ा है, वो कोई नहीं लेके जाता। बस में, ट्रेन में आपने देखा होगा, अनेक पोस्ट ऑफिस का थैलिया, वो कोई लेके नहीं जाता है। क्यों? वो सरकार का है, पोस्ट ऑफिस का है, दूसरा कोई इसको छू नहीं सकता। इसी प्रकार पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर टप्पा लगाया, अब ये पवित्र आत्मा का है, अब मैं पवित्र आत्मा का है। दुष्ट मेरे ऊपर दावा नहीं कर सकता, शैतान नहीं बोल सकता कि सन्नी मेरा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने छाप लगाया और कहा तुम मेरा है। इतना नहीं, अगला शब्द क्या लिखा? छाप, इसके बाद आत्मा को हमारे मनों में दिया। नहीं, पहले छाप लगाया, फिर बयाना, छाप भी कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। देखना, इस मीटिंग में बैठा हर एक लोगों को पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का बगैर एक भी व्यक्ति इस मीटिंग में नहीं, क्योंकि मसीह, यीशु मसीह परमेश्वर है बोलने के लिए, प्रभु है मानने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। हमने जो जमीन जो लिया है उसमें क्या किया था? बयाना दिया था, थोड़ा सा, 1 रुपये, 1 हो 50 हो, मकसद क्या है? अब ये मेरा है। इसी प्रकार यीशु परमेश्वर है, विश्वास करने के लिए हर एक लोगों को पवित्र आत्मा दिया, हर एक को दिया।
50 साल पहले मैंने जमीन का एडवांस दिया और मैं बोल रहा हूँ मेरा है, जमीन मेरा है, 50 साल हो गया, क्या वो जमीन मेरा है? तो मैंने आगे परिश्रम ही नहीं किया। वो मैंने 1 रुपया जो एडवांस दिया उसके बाद मैंने कभी वो जमीन का प्राप्त करने का कोशिश ही नहीं किया। इसी प्रकार पवित्र आत्मा हम सबके अंदर है, लेकिन ये तो बयाना है, एडवांस से थोड़ा ही मिला। ये पवित्र आत्मा मुझे और आपको थोड़ा ही मिला। इससे केवल यीशु परमेश्वर है, हम विश्वास कर पाया, बाकी कब मिलेगा? पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का भरपूरी वो देने के लिए तैयार है। हमें जो मिला है बयाना में मिला, एडवांस में मिला, थोड़ा मिला, लेकिन इस थोड़े को बढ़ाना है। आप में से किसी को याद आ रहे तो बताना कौन सा पुस्तक में, अध्याय बताने की जरूरत नहीं। फिर आत्मा मुझे जल के पास ले गई। स्वर्गदूत के बारे में लिखा है, स्वर्गदूत मुझे जल के पास लेके, जल तकना तकना। फिर मैं आगे बढ़ा, पानी घुटने तक। फिर मैं आगे बढ़ा, पानी कमर तक। फिर आगे बढ़ाया गया। अब क्या अनुभव आया? तैरने का अनुभव। पढ़ने की जरूरत नहीं है, एस्केल पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं। तैरने का अनुभव आत्मरूपी नदी के अंदर, आत्मरूपी नदी के अंदर तैरने का अनुभव। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह भलाई करता फिरा। क्या करते फिरा? भलाई। कैसे? चाहे रोगियों को चंगा किया हो, चाहे दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को वहां से छुड़ाया हो, चाहे पापी को मन फिराया हो, भलाई कर किया। कैसे किया? प्रेरितों का 10 अध्याय 38 पद सब लोग जानते हैं। वचन पढ़िएगा, क्या लिखा? परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। बस दोबारा पढ़ो। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। देखना बयाने में नहीं दिया। यीशु को बयाने मतलब थोड़ा सा नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। पवित्र आत्मा यीशु को 1 रुपया देकर तुम मेरा है नहीं बोला, वो अभिषेक पाया, सामर्थ्य पाया, और उसके बाद क्या लिखा है? और वह भलाई करता। कब भलाई करता? मेरे और आपके जीवन में ये भलाई, हम कितना भलाई करते? मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं मेरे घर के लिए सब्जी लेके आता हूँ, मैं मेरे पत्नी, मैं मेरे बच्चे, मैं मेरा माता पिता, मैं मेरा संपत्ति, मैं मेरा खेती। भलाई कब करें? और भलाई कैसे कर सकते? प्रिय लोगों, भलाई करना मसीह लोगों का दायित्व है, और ये भलाई करने के लिए
पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर आएंगे, हम अपने नहीं दूसरे के बारे में सोचेंगे। प्रभु यीशु ने अपने बारे में कुछ भी नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया वो दूसरे के लिए किया। पवित्र आत्मा का अभिषेक ये देने वाला भी परमेश्वर है, विश्वास देने वाला भी परमेश्वर है। कुल मिलकर आपके पास केवल एक वस्तु को छोड़कर ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो परमेश्वर ने नहीं दिया हो। मैं फिर बता रहा हूं, आपको समझ में नहीं आया होगा। आपके पास एक वस्तु है, उसको छोड़कर बाकी सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया। वो एक वस्तु क्या है, आपको कोई बोल सकता है जो परमेश्वर ने नहीं दिया है और आपके पास है? पाप। यस यस, पाप जो है मेरे और आपके पास है, ये प्रभु ने नहीं दिया, बाकी सब कुछ प्रभु ने दिया है। पति पत्नी, पैसे, जीवन, जिंदगी सब प्रभु ने दिया है। आत्मा भी प्रभु ने दिया है, विश्वास भी प्रभु ने दिया, सब कुछ प्रभु ने दिया। तो इसका मतलब वो देने वाला है और अधिक प्राप्त कर। बयाने में हम संतुष्ट ना हो, वो तो सबको मिला, लेकिन उसका भरपूरी, उसका सामर्थ्य इन दिनों में 2 ही मिनट रह गया है। इस सप्ताह का वचन अगर मैं पूछूं तो आप लोग नाराज हो जाएंगे। वचन के प्रति मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे आपका रुचि कम हो रहे हैं। कोई अगर याद किया है वचन सुनाओ।